स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों हमने पिछली बार बुलेट फायर करना सीखा था कि किस तरीके से हम बुलेट फायर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए बुलेट फायर हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि हमारा प्लेयर भी पीछे पीछे जा रहा है। जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं तो प्लेयर को भी वो इफेक्ट हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लेयर सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रीफेब में आ जाते हैं और क्या करेंगे, जो प्लेयर बुलेट है उसको हम एक लेयर दे देंगे और उस लेयर का नाम हम रखेंगे। यहाँ पे लेयर पे आ जाइए, डिफॉल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपको इतनी सारी लेयर्स दिखाई देगी। आपको क्या करना है, ऐड लेयर करना है। ऐड लेयर करने के बाद आप यहाँ पे एक ऐड कर दीजिए प्लेयर और एक कर दीजिए ऐड प्लेयर बुलेट। देखिए हमने 2 लेयर ऐड कर दी है। अब क्या करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे, बुलेट पर प्रीफेब पे जाएंगे, प्रीफेब फोल्डर में बुलेट प्लेयर बुलेट को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम उसको लेयर दे देंगे प्लेयर बुलेट वाली। सेम चीज़ हम प्लेयर के साथ भी करेंगे। तो प्लेयर के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसके लिए हम लेयर दे देंगे प्लेयर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेट लेयर टू प्लेयर फॉर ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स एज वेल। तो हमें बोलना है कि हाँ ठीक है, सबके लिए ये लेयर सेट कर दो। अब क्या होगा दोस्तों कि हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद हम प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स 2D पे आना है। यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे है तो आपको फिजिक्स 2D यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और हमें क्या करना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ नहीं टकराएगी। मतलब जो कोलाइडर है वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं। तो हमें बोलना है कि जो हमारी प्लेयर बुलेट है वो प्लेयर के साथ में कोलाइड नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये प्लेयर बुलेट वाली जो लाइन है यहाँ पर प्लेयर के ऊपर हम इसे अनचेक कर देते हैं। अब देखिए मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अब प्लेयर को थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसे फायर करता हूँ। ये देखिए फायर हो रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रही है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पर, एक और प्रॉब्लम है हमारे लिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, जो हमने करना ही छोड़ दिया था वही है कि मैं फायर कर रहा हूँ, सिर्फ आगे की ओर ही फायर हो रहा है। एक्चुअली मुझे क्या फायर करना है, यहाँ पे एक और जॉयस्टिक चाहिए जिसकी मदद से मैं फायर कर सकता हूँ 360 डिग्री में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जॉयस्टिक लेना पड़ेगा। जॉयस्टिक किस तरीके से लेते हैं मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे जो सीन कैनवास है इसके अंदर हमें एक जॉयस्टिक ऐड करना है। तो जॉयस्टिक हमने डाउनलोड किया था और प्रीफेब के फोल्डर में हम चले जाते हैं और फिक्स जॉयस्टिक इसके अंदर हम डाल देते हैं। इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कहाँ पर जॉयस्टिक है। तो इसको हम अलाइन करना चाहते हैं राइट हैंड डाउन साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वाले लेफ्ट बॉटम जो लिखा हुआ है ये वाले पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे राइट बॉटम। अल्ट बटन दबा के रखना है और उसके बाद में ये, तो ये भी हो गया यहाँ पे। अब इसकी भी साइज हमें छोटी करनी पड़ेगी। तो छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं 0.5 मेरे ख्याल से बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं फिलहाल इसको 0.75 कर देता हूँ। अब ये जो है वो हमारी फायर बुलेट फायर करने के लिए जॉयस्टिक है, तो इसका नाम भी हम दे देंगे फायर जॉयस्टिक। अब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैं इसका कलर थोड़ा ये रेड वाला कर देता हूँ और हैंडल का कलर भी मैं थोड़ा डार्क रेड कर देता हूँ, इतना। चलिए अब ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, कैनन के ऊपर आना है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस प्रीफेब में काम कर रहे हैं तो आपको हर बार सेव करने के लिए यहाँ पे जाके अप्लाई ऑल करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप गेम रिस्टार्ट करेंगे या बदलेंगे तो ये सारी चीज़ सेव नहीं होंगी। तो या तो फिर आप प्रीफेब फोल्डर में जाके इसे चेंज कीजिए या फिर यहाँ से कीजिएगा। अगर यहाँ से करते हैं तो ये करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पे कैनन पे वापस आ जाते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं।
जैसे प्लेयर के ऊपर हमने बहुत सारे वेरिएबल लिए थे, प्लेयर स्क्रिप्ट में जिस तरीके से हमने वेरिएबल लिए थे वही हमें कैनन के ऊपर भी चाहिए। तो प्लेयर में हमने क्या क्या लिया था, फ्लोट लिया था। क्या फ्लोट लिया था, इनपुट वर्टिकल और इनपुट हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर एक पब्लिक जॉयस्टिक ले लेते हैं, जॉयस्टिक, उसका नाम भी हम इसका नाम हम देते हैं कैनन जॉयस्टिक। अब यहाँ पर हमने एक टेम्पररी कोड लिया था, उसको हम हटा देते हैं। और अपडेट फंक्शन में हमें एक लिखना है, कॉल करवाएंगे हम एक फंक्शन को जिसका नाम हम देंगे गेट प्लेयर इनपुट। यहाँ पे अपडेट को हम और कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ void गेट प्लेयर इनपुट। अब इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, ये जो फंक्शन है वो मैं इसके अंदर पहले मैं गेट करवाऊंगा वैल्यू क्या है, जिस तरीके से हमने प्लेयर के अंदर वैल्यू गेट करवाई थी कि जो जॉयस्टिक है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जॉयस्टिक हॉरिजॉन्टल 0 है या वर्टिकल 0 है, तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करवाने वाले हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए थे, हॉरिजॉन्टल इनपुट और वर्टिकल इनपुट। तो यहाँ पर हम उसे गेट करवाएंगे, हॉरिजॉन्टल इनपुट इज इक्वल टू कैनन जॉयस्टिक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए भी सेम लिखेंगे, वर्टिकल इनपुट इज इक्वल टू कैनन जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल। इससे क्या होगा कि हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर प्लेयर यहाँ पर कुछ भी मूव कर रहा है, जॉयस्टिक को थोड़ा सा भी हिला रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे। अब फिक्स्ड अपडेट के अंदर हम चले जाते हैं। यहाँ से इसको हम फिलहाल कॉल नहीं करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई थी वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन रहेगी, इफ हॉरिजॉन्टल इफ वर्टिकल इनपुट नॉट इक्वल टू 0, और के लिए ये साइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल इनपुट नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी अगर एक भी 0 नहीं हुआ, तो हम ये फंक्शन कॉल करवाएंगे। कौन सा वाला, शूट वाला। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और यूनिटी पे चले जाते हैं वापस। अब कैनन के अंदर एक स्लॉट खाली है, कौन सा, कैनन जॉयस्टिक वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉयस्टिक है, फायर जॉयस्टिक, हम इसे इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। चलिए प्लेयर को यहाँ बीच में ले लेता हूँ ताकि पता चले। अब ये देखिए, मैंने जैसे ही इसको हटाया तो ये, जैसे ही मैंने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया तो ये फायर करना शुरू कर दिया। चलिए, मतलब कोड सही है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि ये इस तरफ करने पर भी एक ही तरफ आगे की ओर फायर कर रहा है, इस तरफ करने पर भी आगे की ओर फायर कर रहा है, और इस तरफ करने पर भी आगे की ओर फायर कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि जॉयस्टिक जिस तरफ होगा वो फायर उस तरफ करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगवाएंगे, एक और फंक्शन लगवाएंगे, कैनन को हम रोटेट करवाएंगे। तो हम लिखेंगे कैनन रोटेट या कैनन रोटेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और फंक्शन कर देंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ओवर शूट, और यहाँ पे हम void कैनन रोटेशन यहाँ की और यहाँ की स्पेलिंग अलग है, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अभी ठीक हो गया। चलिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने प्लेयर को भी रोटेट करवाया था, ये देखिए रोटेट प्लेयर, तो यही कोड हमें कॉपी करके सीधा वहीं पे डाल देना है। ये कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया तो भी चलेगा। अब वापस यूनिटी पे चलते हैं, प्ले करके देखते हैं। प्लेयर को थोड़ा यहाँ बीच में ले लेते हैं
अच्छा, अब देखिए मैं जिस तरफ भी इसे रोटेट कर रहा हूँ ये उस तरफ फायर कर रही है। हमारी कैनन भी साथ साथ रोटेट हो रही है और फायर भी उसी तरफ कर रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे -90 डिग्री नहीं करता हूँ तो क्या होता है कि वो 90 डिग्री आगे चलेगी। जहाँ पर भी हमारा कैनन जॉयस्टिक है, मान लीजिए कि मैंने इसको जॉयस्टिक को ऊपर किया तो ऊपर की बजाय वो क्या करेगी, 90 डिग्री लेफ्ट में जा रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे -90 डिग्री करना ज़रूरी है, जो मैंने आपको प्लेयर के अंदर भी बताया था। तो -90 डिग्री कर देते हैं। तो अब जो हमारा प्लेयर है वो फायर कर रहा है, बुलेट भी शूट हो रही है, जिस तरफ हमें करवानी है उसी तरफ हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए कि जो बुलेट है वो आइलैंड से टकरा के रुक जा रही है और या फिर कहीं और की तरफ जा रही है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी बुलेट है वो आइलैंड से नहीं टकरानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम बोलेंगे वो सिर्फ एनिमी शिप से ही टकराए, किसी और से ना टकराए, या फिर आइलैंड के साथ उसे नहीं टकराना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जो हमने किया था, प्लेयर बुलेट जो है वो प्लेयर के साथ नहीं टकरानी चाहिए। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आइलैंड के अंदर भी एक हम लेयर ऐड कर देते हैं और उस लेयर का नाम हम यहाँ पे कर देंगे आइलैंड, और इसका नाम हम ग्राउंड भी कर सकते हैं, ताकि ये जो बॉर्डर है सारे की सारी उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्राउंड और आइलैंड को लेयर एलोकेट कर देता हूँ ग्राउंड। अब हम इसको भी अनचेक कर देते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे, फिजिक्स 2D में आएंगे और क्या करेंगे, जो प्लेयर बुलेट है वो ग्राउंड के साथ नहीं टकरानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। अब ये देखिए मैं इस तरफ फायर कर रहा हूँ, ये देखिए जा रही है, ग्राउंड के ऊपर से जा रही है लेकिन ग्राउंड के साथ नहीं टकरा रही है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि हम किस तरीके से कोलाइडर को बता सकते हैं कि आप किसके साथ टकराएंगे या किसके साथ नहीं टकराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं, फिजिक्स 2D में जाते हैं और लेयर का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी लेयर किसके साथ कोलाइड करेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके अंदर एक कैसल बनाएंगे, जो आइलैंड है हमारा उसके ऊपर हम एक कैसल बनाएंगे और हमारा प्लेयर जो है वो उस कैसल को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर कैसल टूट जाता है तो प्लेयर विन हो जाएगा। तो किस तरीके से वो हम करेंगे उसके लिए देखिए अगला वीडियो।